टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारा जो टॉपिक है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेजेस पे करेंगे और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम लो लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर के पास होंगे, यानी कि कंप्यूटर के लिए आसानी से कंप्यूटर इन्हें समझ सकेगा, लेकिन हमारे लिए इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो कंप्यूटर के पास हैं, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर के पास हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कोई भी हो सकता है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, ताकि जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का वो आसानी से रीड कर सके और वर्किंग कर सके। एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेजेस, यानी कि जो इंसान हमारी जो ज़ुबान है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन ये कंप्यूटर हार्डवेयर के पास है। द लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मेन कैटेगरीज। जब भी हम बात करेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन दो कैटेगरीज सामने आएंगी। उनमें एक है मशीन लैंग्वेज और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में ये फ़र्क है कि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश टाइप वर्ड्स भी यूज़ होना शुरू हो गए थे, लेकिन जब मशीन लैंग्वेज थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और एक आम प्रोग्रामर की समझ से बाहर थी। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। तब ऐसा होता था कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है ताकि कंप्यूटर उनको फॉलो करके कोई काम कर सके, तो वो सारी बाइनरी फॉर्म में थी। बाइनरी फॉर्म जो थी वो 2 से नीचे यानी कि 0 1 की फॉर्म में होगी। यानी कि अगर 2 है, ये बाइनरी फॉर्म किस तरह बनेगी, 0 और 1, यानी कि 2 से नीचे। तो मशीन लैंग्वेज उसको कहते हैं जिसमें बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि मशीन लैंग्वेज क्या है, तो आप लिखेंगे कि मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 0 1। ठीक है, इट इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये वो पहली और आखिरी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर सबसे ज्यादा समझेगा, क्योंकि कंप्यूटर में हर काम होता है 0 1 की फॉर्म में, यानी कि या तो होगा या फिर नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हुआ भी नहीं और हो भी गया, इसके दरमियान में नहीं शय रहेगी। 0 1 यानी कि 0 का मतलब काम नहीं हुआ, 1 का मतलब होगा, तो कंप्यूटर जो है इसको बड़े अच्छे से समझेगा। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह हमारी लैंग्वेज होती है, कोई हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है जिसे हम बड़े अच्छे से समझते हैं, जिसे हम मादरी ज़बान बोलते हैं, इसी तरह कंप्यूटर की भी एक मादरी ज़बान है, कंप्यूटर की भी एक नेटिव लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज है। जो हमारा प्रोग्राम है मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा बड़ी तेज़ी से, यानी कि कंप्यूटर उसको बड़ी तेज़ी से एग्जीक्यूट करेगा। द कंप्यूटर डजंट नीड एनी ट्रांसलेटर, और कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत नहीं होगी जो कि उसको ट्रांसलेट करके उसे समझाए कि इसमें ये लिखा है, क्योंकि वो 0 1 की फॉर्म में होगी और कंप्यूटर किसी की भी मदद किए बगैर, किसी की मदद लिए बगैर वो इंस्ट्रक्शंस बड़ी आसानी से रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। वो इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, उसको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास ट्रांसलेटर्स आएंगे, क्योंकि हमने लो लेवल लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्राम को जो लिखा है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से समझ सकें। द प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। जो हमारे पास प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो मशीन के साथ ही रिलेट करता है और मशीन ही उसकी जिम्मेदार है और मशीन ही उसको समझेगी, यानी कंप्यूटर ही समझेगा और जो भी है इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज
जितने भी कंप्यूटर हैं उनका अपना अपना सिस्टम है, किसी में रैम कम है, किसी में ज़्यादा है, सीपीयू का उसकी जनरेशन्स का मसला है। तो इस तरह जो है हर कंप्यूटर जो है अपनी मशीन लैंग्वेज, कोई फास्ट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, कभी लो यानी कभी देर लगाएगा। इस तरह हर किसी की अपनी मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। अगर हमारे लिए बात की जाए कि हम मशीन लैंग्वेज को आसानी से सीख सकें तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसमें अगर 10-12 पेजेस भी हैं तो वो सारी जो है बाइनरी फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। और बाइनरी फॉर्म में इस तरह 0-1 अगर लिखा जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ किधर है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे कोई मसला हो जाता है और उसको एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी कि किस जगह जो है बाइनरी फॉर्म में मिस्टेक आ चुकी है। असेंबली लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो ये उसकी दूसरी मेन कैटेगरी है लो लेवल लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज जो है ये बाद में आई, ये इसलिए आई ताकि मशीन लैंग्वेज से थोड़ा जो है आसानी मिल सके यूज़र्स को। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, ये 1 स्टेप हायर है मशीन लैंग्वेज से। इसका मतलब ये है कि मशीन लैंग्वेज तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती थी, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद होंगे जो कि अल्फ़ाबेट्स मौजूद होंगे, इंग्लिश लेटर्स मौजूद होंगे जो कि हम समझ के थोड़ा ना थोड़ा जो है प्रोग्राम को अच्छे से डील कर सकेंगे। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स। वहाँ पे जो मशीन की इंस्ट्रक्शंस थी उनका हमने थोड़ा सा जो है इसमें अपडेटिंग की है असेंबली लैंग्वेज में आके, कि हमने वहाँ पे इंग्लिश लाइक वर्ड्स यानी कि इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे लिए मशीन लैंग्वेज की निस्बत असेंबली लैंग्वेज में आसानी आ सके, जिनको हम नेमोनिक्स कहेंगे। और अगर नेमोनिक्स जिनको हम बोलेंगे तो इनको हमने शॉर्ट टर्म में भी लिख सकते हैं और जिसको इस तरह लिखेंगे नेमोनिक्स। तो असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो है ये एक्चुअली लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर इजियर टू राइट एंड मॉडिफाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स मौजूद थे जिसकी वजह से हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। आर ट्रांसलेटर कॉल्ड assembler इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। लेकिन मसला ये हो गया कि जैसे ही हमने इंग्लिश लाइक वर्ड्स लिखेंगे, इस तरह के इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो कंप्यूटर तो 0-1 की फॉर्म को समझेगा, तो कंप्यूटर को असेंबली लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाले। तो उसको समझाने के लिए हम असेंबलर का यूज़ करेंगे। तो ये तो थी हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस जिनमें हमने मेन 2 कैटेगरीज यानी कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। सो गाना सी नेक्स्ट वीडियो विद मशीन लैंग्वेज, high level languages. Goodbye for now.